Hello everyone, in this video I will discuss all the formulas of the chapter Electrons and Photons, Physics, class 12th. Let's start with the point number 1. Motion of charged particles in an electric field A parallel to the electric field. Force acting on the charged particle Q is equals to F is equals to होता है Q into E. Q क्या होता है? चार्ज पार्टिकल का. इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं, ये होता है V अपॉन डी. ये फॉर्मूला होता है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, वेड. ठीक है, V इज इक्वल्स टू ई डी, तो यहाँ से E इज इक्वल्स टू V अपॉन डी आ जाता है. V होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स. D इज डिस्टेंस बिटवीन दैम. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल A इज इक्वल्स टू F अपॉन एम है. F Q E अभी ऊपर आपको बताया, और m एज इट इज आ गया. m क्या है? मास ऑफ चार्ज पार्टिकल. काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल K इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू वी. परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखते हैं तो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल होता है Q इंटू ई. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड A इज इक्वल्स टू F अपॉन एम होता है. F की जगह Q E लगा दिया है और ये m एज इट इज आ गया. L अगर लेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की ट्रेवर्स्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन अ टाइम t, देन टाइम कितना होता है? T इज इक्वल्स टू L अपॉन V होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 1/2 a t स्क्वायर. Next point, motion of charged particle in a magnetic field. A perpendicular to the magnetic field. Force acting on the charged particle होता है F is equals to BQV, बोल सकते हैं इसको BQV. ठीक है, चार्ज ऑन पार्टिकल Q, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल V, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज B. लेट्स डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट. If theta is the angle between V and B, then force acting on the charged particle F is equals to BQV sin theta. The magnetic force F supplies the necessary centripetal force, and the charged particle undergoes uniform circular motion given by F is equals to BQV. तो जो मैग्नेटिक ये है मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रिपिटल फोर्स के इक्वल होती है. BQV मैग्नेटिक फोर्स है और एम वी स्क्वायर अपॉन आर है सेंट्रिपिटल फोर्स. एम क्या होता है? मास ऑफ द पार्टिकल. आर क्या होता है? रेडियस ऑफ सर्किल. देखिए यहाँ से हमने ये फॉर्मूला लिया है F इज इक्वल्स BQV इज इक्वल्स टू MV स्क्वायर अपॉन आर है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी? MV अपॉन BQ. यही हमने यहाँ पर देखिए है, यहाँ पर ये भी फॉर्मूला है, R इज इक्वल्स टू MV अपॉन BQ. MV होता है मोमेंटम के इक्वल, तो P से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, अपॉन ये BQ आ गया. ठीक है, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी हाफ MV स्क्वायर होती है, Q V के इक्वल होती है. V है यहाँ पर √2K अपॉन M या अंडर क्यू वी अपॉन एम, के की जगह लिखा है. ठीक है, नेक्स्ट थॉमसन्स मेथड टू मेजर ई अपॉन एम ऑफ इलेक्ट्रॉन. ई अपॉन एम को हम लिखते हैं ई कैपिटल ई स्क्वायर अपॉन 2VB स्क्वायर. ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस. मिलिगन्स मेथड टू मेजर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्यू इज इक्वल्स टू 6 पाई eta upon E under root 9 eta V cube upon 2 rho minus sigma into G. Terminal velocity V, E electric field, rho density of oil, sigma density of gaseous medium, eta coefficient of viscosity of gaseous medium. Next, photons. If the frequency of radiation is V, then energy of photon is equals to H nu होती है. nu को हम C upon lambda भी लिख सकते हैं, क्योंकि C is equals to nu lambda होता है ना. देखिए यहाँ पर P इज इक्वल्स टू एम वी होता है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया P इज इक्वल्स टू एम सी. E इज इक्वल्स टू एम वी सी स्क्वायर लिख दिया है V की जगह, तो E अपॉन सी कितना होता है? एम सी स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, E अपॉन सी करेंगे तो एम सी स्क्वायर अपॉन सी, सी से सी कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल्स टू एम सी के इक्वल आ गया यहाँ पर. ठीक है, तो ये मोमेंटम देखिए P इज इक्वल्स टू एम सी, ई अपॉन सी इस तरीके से लिखा है, ये H अपॉन लैम्डा के इक्वल. नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एमिटेड इन T सेकेंड्स फ्रॉम द लैम्प ऑफ पावर P. N इज इक्वल्स टू पी टी लैम्डा अपॉन एच सी. ठीक है, देखिए P ई सी ई अपॉन सी के इक्वल आ गया वहाँ से, और P जो है वो एच सी ओवर लैम्डा इंटू सी के इक्वल आ गया, और P इज इक्वल्स टू H अपॉन लैम्डा के इक्वल आ गया. अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं. वर्क फंक्शन W इज इक्वल्स टू H न्यू नॉट,
H Planck's constant, nu naught threshold frequency, Einstein equation of photoelectric effect, maximum kinetic energy of the emitted photoelectron half mv square equal to hc 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught होता है. m है mass of the ejected photoelectron, lambda wavelength of incident radiation, lambda naught threshold wavelength है. हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट है. वी मैक्स क्या होता है यहाँ पर? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. वी क्या होता है? न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. न्यू नॉट क्या होता है? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी. ये न्यू है, न्यू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, और ये वी है वेलोसिटी. ठीक है, देखिए ये है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेश होल्ड एनर्जी, ये है आपकी एनर्जी ऑफ फोटोन, और ये है आपकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस से डिनोट करते हैं. 1 वर्क फंक्शन होता है. स्टॉपिंग पोटेंशियल की जगह हमने लिखा है यहाँ पर ई वी एस इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द रिमेनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट्स, formulas of this question of this chapter in the next video. If my videos are helpful for you, then please subscribe this channel Learning Point. Thank you.